राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से साथियों एक और भर्ती का विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। ग्रेजुएशन पास आपके कंप्लीटली 583 पदों पर ये वैकेंसी है। टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों तरफ से आवेदन रहने वाले हैं। तो आपकी इसकी क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, एग्जाम का क्या पैटर्न रहेगा, किस प्रकार से क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी, एज लिमिट, इसकी पे आउट वगैरह सारी है। एग्जाम डेट से लेकर ए टू जेड इंफॉर्मेशन इस भर्ती की सारी हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब प्लान की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि साथियों आप देख पा रहे होंगे, जो आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय जो होता है उसके तहत ये जो है स्टैटिक्स ऑफिसर की जो स्टैटिक्स की जो वैकेंसियां निकलती है, जिसको आप एक तरीके से संगणक बोल सकते हैं, जिसमें काफ़ी अच्छी प्रमोशन की संभावना है और बहुत शानदार वैकेंसी है। हमारे भी कई भी जो मित्र हैं जो इसमें लगे हुए हैं और इसमें आपको मतलब बेहद अच्छा डिपार्टमेंट है, शान डिपार्टमेंट, और एक अलग से ही अपना इसका सारा काम चलता रहता है और इसमें कहीं कोई नहीं, एक आनंद की जॉब आप इसको कह सकते हैं, संगणक की जॉब। लेकिन अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह। तो सबसे पहले इसकी वही बात है, ऑनलाइन आवेदन आपको करना होगा। संगणक में नॉन टीएसपी के 512 पद हैं, टीएसपी के 71 पद हैं। टीएसपी में केवल जो टीएसपी एरिया के जो जनजातीय क्षेत्र है उसके निवासी वहीं के आवेदन कर पाएंगे। नॉन टीएसपी में टीएसपी एरिया के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। तो ये हो गए टोटली 583 पद हैं। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, एसएसओ आईडी के थ्रू आप जाकर हर बार आप भरते ही हैं, ओटीआर में डाटा अपलोड करें, उस अकॉर्डिंग आपको ये फॉर्म है वो फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद फीस सबमिट हो जाए, प्रॉपर आपको आवेदन क्रमांक आवेदन मिल जाए, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, वरना फीस सबमिट करेंगे, फीस आपकी अगर फेल हो जाती है आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। हर भर्ती में आपको मुश्किल से मतलब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे देखने को मिलते हैं जो कहते हैं हमने फॉर्म सबमिट किया, लेकिन जब एसएसओ में जाकर देखते हैं तो उनका पेमेंट ही सक्सेस नहीं होता और वो या तो पेमेंट कटता है तो वो वापस रिफंड आ गया होता है। तो आपको ये प्रॉपर चेक करना है कि आपका एप्लीकेशन नंबर वगैरह सारा चीज़ें उसमें कंप्लीट फिल है या उसमें सबमिट हुआ, सक्सेस हुआ या नहीं हुआ। फीस की मैं बात करूँ तो नॉर्मली आपका सामान्य जो है अन्य पिछड़ा वर्ग जो है 600 रुपये 400 रुपये इस प्रकार से कुछ इसमें फीस रखी गई है। हालांकि जिस स्टेट में गवर्नमेंट जॉब की जो फीस थी कंपटीशन एग्जाम के लिए फ्री करने की बातें की गई थी, उसकी फीस की दर लगातार ऊपर चढ़ रही है, अब 600 रुपये तक पहुंच चुकी है। देखिए अब आगे क्या क्या होता है। बेरोजगार अभ्यर्थी तो फॉर्म भरेगा ही, क्योंकि उससे तो एग्जाम में शामिल होना है और उसे नौकरी लगना है। लेकिन बात आती है सरकारों की नीयत पे कि आखिरकार जो फ्री की वादे करने वाले थे वो अब यहाँ पे इतनी फीसों में इतना इजाफा क्यों देखने को मिल रहा है और इसका जो लाभ है वो कब हमें देखने को मिलेगा। जमीनी स्तर पर लाभ की बात हो रही है, बाकी कागजों में घोषणाएं तो हर बार होती हैं, हर बजट में होती है और बेरोजगार अभ्यर्थी सुनता भी है, अपने अंदर मन से खुश भी होता है। लेकिन इस बात से हमें तैयार भी रहना है कि ये जो सरकारों की घोषणा होती है ये ऊपर की लिपअप होती है, जब तक लागू होगा जमीनी स्तर पर हमारी बातें भी चलती रहेगी। लेकिन अब जो है जमीनी स्तर पर नहीं है तो हम कुछ तो चर्चा कर ही सकते हैं। ये आप देख पा रहे हैं नॉन टीएसपी के जो पद थे उनका जो है वर्गीकरण देख रहे हैं कैटेगरी वाइज। आप इसमें पदों की संख्या कम है उसके ऊपर मत जाइएगा, ये वैकेंसी बहुत अच्छी रहती है और कट ऑफ भी आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगी। टीएसपी क्षेत्र में 14 पद जो हैं एसटी के बैकलॉग में हैं, तो उनके लिए और बेनिफिट रहने वाला है आपको कंप्लीटली। ये सारे रिजर्वेशन की और ये सारी बातें इसमें नॉर्मली लिखी हुई है। मैं जो आपके काम की बात है वो मैं आपसे कंप्लीट इसमें शेयर करने वाला हूँ। आप कोशिश कीजिएगा ये जो फॉर्म आप भर रहे हैं उसके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उससे पहले आप अपना जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट है जो भी है आप अपना उसको तैयार करवा दीजिएगा, ताकि बाद में शपथ पत्र वगैरह लगाना ना पड़े और आपको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। किसी भी भर्ती की एक कॉमन जनरल बात होती है कि आप किसी भी भर्ती में जो अप्लाई करते हैं उसकी लास्ट डेट से पहले अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट तैयार कर लीजिए, ताकि बाद में आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। टीएसपी वालों को विशेष मूल निवास बनवाना है, बाकी नॉन टीएसपी वाले अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट तैयार करेंगे। वेतनमान जैसे मैंने आपको बताया बहुत शानदार वैकेंसी है, लेवल 8 की वैकेंसी है ये और काफी अच्छा पे आउट आपको इसमें देखने को मिलेगा। राजस्थान सरकार के रेगुलर कर्मचारी की ये जॉब आपकी रहने वाली है। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की मैं बात करूं तो अब यहाँ पर ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो आपका ये है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में भी यहाँ पर सब्जेक्ट के बॉन्ड है, या तो आपका गणित होना चाहिए या फिर आपका सांख्यिकी है या फिर अर्थशास्त्र है। मतलब अगर आपका बीए है, बीए में अगर आपका इकोनॉमिक्स रहा है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद अगर बीएससी है, आपका गणित रहा है तो आप कर पाएंगे। इसके बाद सांख्यिकी है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। बाकी ये जो कोई एबीसी प्रमाण पत्र है, मान लो डीओसी के और प्रमाण पत्र अलग से हैं, या फिर ये जो मतलब स्टैटिक्स डिपार्टमेंट के जो अलग अलग डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम के कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग सहायक, डाटा प्रिपरेशन वाले जो सर्टिफिकेट है वो भी इसमें वैलिड किए गए हैं। कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन में अगर आपने डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र कर रखे हैं तो भी आपका इसमें आपको वैलिड किया जाता है। और किसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से एक विषय के रूप में कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ सीनियर सेकेंडरी, मतलब अगर आपने कंप्यूटर विज्ञान जो कंप्यूटर साइंस जो सब्जेक्ट होता है या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ अगर आपने 12th पास किए तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। किसी पॉलिटेक्निक संस्था से अगर आपने कंप्यूटर विज्ञान या अभियांत्रिकी में डिप्लोमा किया है तो भी आप इसमें
एलिजिबल हैं, प्लस आपने RSCIT जो वर्धमान महावीर राजस्थान जो संचालित कोर्स है सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम, ये अलग चीज़ है। जो प्रमाण पत्र अगर आपने कर रखा है, RSCIT अलग चीज़ है और ये चीज़ अलग है, तो वो भी अगर आपने कर रखा है तो वो भी इसमें आप इसमें एलिजिबल हो सकते हैं और इसमें आप शामिल हो पाएंगे। तो ये एलिजिबिलिटी है। BA में आपका इकोनॉमिक्स मिनिमम होना चाहिए। बाकी अगर आपके सांख्यिकी वगैरह है बीकॉम का, तो एक तरीके से BA BSc बीकॉम तीनों के लिए यहाँ पर अवसर खुल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक सब्जेक्ट की बाध्यता हो जाती है। बाकी आपके कंप्यूटर वगैरह के कोई डिप्लोमाज हैं तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और इस एलिजिबिलिटी रिलेटेड और भी कुछ कंफ्यूजन बन रहे हैं मान लो, तो मैंने आपको हेल्पलाइन नंबर आगे के वीडियो में शो किए थे, तो उस हेल्पलाइन नंबर पर आप सीधा संपर्क करके उनसे बात कर सकते हैं, मेरे पास ये योग्यता है सर, इसमें शामिल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। आप अपेयरिंग में हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपकी जो लिखित परीक्षा हो रही है उससे पहले आपको उसकी योग्यता है वो उसका आपकी कंप्लीट क्लियर हो जानी चाहिए, मतलब एग्जाम से पहले आपका आ जाना चाहिए। संगणक जो एग्जाम होगा उसमें आपको पेपर में 40% मिनिमम लाने, अगर चाहे भर्ती सीटें खाली भी चली जाए लेकिन कट ऑफ 40% मिनिमम रहेगी। अगर पेपर हार्ड आता है तो कई बार ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। आयु की मैं बात करूँ तो 1 जनवरी 2024 को आपको आयु को जो है आधार मानकर इसकी गणना करनी है और मिनिमम आपका 18 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष है। उसके बाद जो है 3 साल तक वैकेंसी नहीं आई थी तो 3 वर्ष और अधिक छूट आपको इसमें दे दी गई है। तो मतलब 18 से लेकर 43 वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद भी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, SC ST EWS सबको है। जो पुरुष अभ्यर्थी है उनको 5 वर्ष की छूट मिल रही है। उसके बाद सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 वर्ष की छूट मिल रही है। उस जो भी पढ़ना चाह रहा है, जो भी भर्ती में लगना चाह रहा है, उसको एज की टेंशन तो लेनी नहीं है। यहाँ पर काफ़ी छूट है। अब आप 45 46 तक लग रहे हो तो और तो क्या करोगे, फिर जॉब कितनी करोगे 60 साल के पूरे होने के बाद ही, तो 60 साल में तो रिटायर्ड होना होता है। तो काफ़ी एज की कोई समस्या नहीं है। उसके बाद आपको जो अब आवेदन पत्र भरने की मैं बात करूँ तो 12 जुलाई से आपके जो है फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं और 10 अगस्त आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो उससे पहले आपको इंतजार कर लेना है, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात, आपकी एग्जाम डेट 14 अक्टूबर 2023 को एग्जाम होने वाली है। उसी अकॉर्डिंग आपको सारी तैयारियां करनी है और उसी से आप हो पाएंगे। आप इसका रिटर्न एग्जाम लगने वाला है और उसी अकॉर्डिंग आपको मेरिट तैयार करके और आपका सिलेक्शन होगा। फॉर्म भरने की इसमें नॉर्मली निर्देश दे रखे हैं, आप खुद भर पाए तो भी अच्छी बात है, अगर ई मित्र से भी आप चाहें तो भरवा सकते हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें हो गई। ऑनलाइन आवेदन का संशोधन का मौका मिलेगा, लेकिन गलती आपको पहले से ही नहीं करनी है। अगर हम एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूँ तो 2 पार्ट रहने वाले हैं आपके, पार्ट ए और पार्ट बी, जिसमें पार्ट ए में जनरल नॉलेज रहेगा, जीके का रहेगा, पार्ट बी में स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स। BA BSc बीकॉम तीनों का मिक्सअप इसमें रहेगा, क्योंकि सांख्यिकी विभाग की पोस्ट है। टोटली आपके जो हैं जीके के 30 क्वेश्चन आएंगे और आपको ये और जो पार्ट बी है उसके 70 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटली 2 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है और ये 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व आउट करने होंगे। 1/3 आपकी माइनस मार्किंग रहने वाली है। 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, मैंने आपको बता ही दिया। 40% मिनिमम है और उसके बाद बैचलर डिग्री लेवल का आपका पेपर रहने वाला है, स्नातक स्तर का आपको इसमें पेपर देखने को मिलेगा। जनरल नॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान को विशेष फोकस किया, हिस्ट्री कल्चर हेरिटेज राजस्थान है। और उसके बाद करंट इवेंट जो है, करंट जीके जो है आपका राजस्थान और इंडिया दोनों का है। और टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन है, वो जो चंद्रयान वगैरह कोई मिशन होते हैं कोई, वो सारे भी इसमें इंक्लूड किए हैं। तो जीके के पार्ट है कि आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और राजस्थान स्पेशल आपको जीके तैयार करना है, क्योंकि यहाँ पर हिस्ट्री कल्चर हेरिटेज ऑफ राजस्थान स्पेशली लिखा है। करंट जीके आप इंडिया स्तर का भी तैयार करेंगे। दूसरी बात कर लेते हैं स्टैटिक्स, इकोनॉमिक, मैथमेटिक्स में। तो ये आपका स्पेशलाइजेशन सिलेबस है, जिसको आप अगर इस योग्यता के लिए क्वालिफाई करते हैं तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हैं और 70 नंबर का ये आपका पार्ट भी आने वाला है। मैं जैसे आपको बता दिया कि आप और कुछ कन्फ्यूजन आपका बच जाता है, ये जो है हेल्पलाइन नंबर है, इसको आप अप्लाई कीजिएगा। व्यस्त आएगा लेकिन आप ट्राई करते रहेंगे तो आपका जरूर इससे संपर्क हो जाएगा और आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो ये कुछ जो मैंने सारी बातें थी इस भर्ती संबंधी शेयर की, और कुछ कंफ्यूजन रह जाता है तो कमेंट्स कर दीजिएगा। ये सिलेबस की जो PDF है, अपना जो टेलीग्राम चैनल है एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन, मैंने वहां पर आपको उपलब्ध करवा रखी है। तो उसको PDF को डाउनलोड करें, उसको दीवार के सामने चिपकाएं, अच्छे से तैयारी करें। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो साथ ही टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, नई भर्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।